इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर किसानों के लिए सीएम की बड़ी घोषणा। जी हां, सोयाबीन का मॉडल रेट 4,000 रुपए तय किया गया है और 1,300 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त सरकार अब देगी। 13 नवंबर को सरकार अंतर की राशि देगी और 5,328 रुपए प्रति क्विंटल है सोयाबीन का एमएसपी। तो एमपी में सरकार ने सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना 2025 के तहत सोयाबीन का मॉडल भाव अब तय कर दिया है और किसानों के हित में सरकार ने सोयाबीन का मॉडल रेट 4,000 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दिया है। तो बता दें कि सोयाबीन का एमएसपी 5,328 रुपए प्रति क्विंटल है और ऐसे में अतिरिक्त 1,300 रुपए प्रति क्विंटल सरकार किसानों को देगी, जिससे किसानों को सोयाबीन की खरीद एमएसपी पर हो सकेगी। तो किसानों के लिए ये बड़ी खबर है, राहत वाली खबर है कि उपज की जो कीमत है किसानों की वो उन्हें मिला करेगी और जो अंतर आता है वो राशि जो है अब सरकार देगी। तो एक बड़ी घोषणा यहाँ पर सीएम की तरफ से किसानों के लिए कर दी गई है। मॉडल रेट 4,000 रुपए का तय किया गया है, जिसमें देखिए 1,300 रुपए प्रति क्विंटल जो अतिरिक्त होगा वो सरकार की तरफ से किसानों को दिया जाएगा और 13 नवंबर को सरकार अंतर की राशि देने भी वाली है। तो बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए, यानी कि एमएसपी अगर बात की जाए सोयाबीन की, तो 5,328 रुपए प्रति क्विंटल ये है। अतिरिक्त जो है 1,300 रुपए होंगे जो कि सरकार की तरफ से किसानों को दिए जाएंगे, ये अंतर की राशि होगी। और सरकार ने सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना 2025 के तहत जो है सोयाबीन का मॉडल भाव जो है तैयार कर दिया है। भावांतर सोयाबीन योजना के लिए आज मॉडल रेट डिक्लेयर हुआ है और मॉडल रेट के आधार पर, जैसा कि हमने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4,000 और कुछ ऊपर रुपया आज मॉडल रेट का आया है। अर्थात अब हमारे किसानों को हम 1,300 रुपये कुंटल का अलग से हमारा उनका जो कमिटमेंट है वो एमएसपी की राशि का डिक्लेरेशन पैसा 13 तारीख के दिन एक बड़े भव्य कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो ये 1,300 रुपये कुंटल का लाभ उनको हमारी उस एमएसपी पे देने के कमिटमेंट का उदाहरण है, जिस आधार पर हमारे कई सारे मित्रों ने, कांग्रेस के मित्रों ने कहा था कि भावांतर योजना और भावांतर योजना पे किसानों का पैसे का क्या होगा, ये उनको जवाब है। तो देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से बड़ी घोषणा यहां पर की गई है। सरकार की तरफ से सोयाबीन का जो मॉडल रेट है वो 4,000 तय कर दिया गया है। 1,300 जो कि अंतर की राशि होगी प्रति क्विंटल, वो 13 नवंबर को किसानों को मिलने वाली है। तो देखिए, एमएसपी की बात की जाए, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सोयाबीन का जो है वो 5,328 रुपए प्रति क्विंटल इस वक्त है। और ये इसलिए भी देखिए फैसला लिया गया है चूंकि कई बार जो है बाजार में भाव जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं। तो ऐसे में किसानों को नुकसान ना हो, इसका ख्याल जो है सरकार की तरफ से रखा गया है और इसी की वजह से जो मॉडल रेट होगा और जो एमएसपी है उसके बीच जो अंतर की राशि होगी वो किसानों को दी जाएगी। और चलिए इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करवा देती हूँ। प्रियंका दुबे जी जुड़ रही हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। अनिल यादव जी जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। और सबसे पहले मैं अनिल जी के पास ही जाना चाहूंगी क्योंकि किसानों से जुड़ी हुई ये खबर है। अनिल जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया, एक बड़ी राहत किसानों के लिए यहाँ पर होगी। जी रितु जी, पहली बात तो अभी हमें पूरी लिखित में ऐसी कोई कार्रवाई आई नहीं, लेकिन अगर वायदे हुए 1,300 रुपए अगर ये दे रहे हैं, 4,020 रुपए इन्होंने मॉडल रेट तय किए हैं। लेकिन अगर ये जो पिछड़े किसान हैं जिनकी फसल चौपट हुई है, जिनकी फसल भावांतर में नहीं आ रही है और 4,000 में नहीं बिकी है, 2,000, 2,500, 3,000 में बिकी है, क्या 1,300 का लाभ उन्हें भी मिलेगा? और अगर ये नहीं उनको मिल रहा है तो फिर धन्यवाद के पात्र मुख्यमंत्री जी नहीं है। ये पूरी जानकारी अभी मुझे नहीं है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर वो इसमें शामिल नहीं होते, जैसे 3,000 जिनकी फसल बिकी है वो असली हकदार है लेने के, क्योंकि उनकी फसल एक तो पानी के कारण पूरा नुकसान हो गया, उसमें मिट्टी लगी हुई थी, उनको भाव में जाने का तो प्रश्न ही उठता। जिनको नुकसान हुआ उनको लाभ अगर नहीं मिल रहा है तो इस योजना का कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात, 4,020 रुपए में 4,000 रुपए में अधिकतर सोयाबीन बिका ही नहीं। 1% सोयाबीन होगा जो 4,000 में गया है।
और ये कोई नई बात नहीं है, आपने पहले भी घोषणा कर दी थी। दूसरी बात, अभी तत्काल बोल रहे हैं कि हम एक कार्यक्रम में देंगे पेमेंट। अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो पूर्व के हमारे 500 रुपए शिवराज जी के शासनकाल के बकाया हैं, वो नहीं मिला। तो ऐसे में अभी किसानों को उतना अनिल विश्वास जी नहीं है घोषणा की है और जितना हो 13 जाए। तारीख बताई भी जा रही है, 13 तारीख को राशि भी आ जाएगी। चलिए, आपका जो सवाल था उसका जवाब मैं प्रियंका जी से ले लेती हूँ। प्रियंका जी, आपने अनिल जी को सुना, वो कह रहे हैं कि जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें ये मिलेगा कि नहीं, ये कंफ्यूजन है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि घोषणा तो कर दी गई है लेकिन इस तरह का कोई आदेश तो आया नहीं है। निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो जो घोषणा की गई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की वचनबद्धता को दिखाती हुई आई है। और आज तक जो भी कोशिश की गई है कि जो भी घोषणाएं की गई, जो भी वचन दिए गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें सदैव निभाया है। और ये बात मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकती हूँ कि 4,000 का रेट है और अगर उसके बाद से जो भी होता है तो मार्जिन जो है वो किसान को जरूर दिया जाएगा। और मॉडल रेट के अनुसार किसान की गुणवत्ता जो फसल की रहेगी उसके मापदंड के अनुसार वो भी विक्रय कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन, और आज एक किसान ने नहीं, अगर मैं बात करती हूँ 9,34,000 से ज्यादा किसानों ने विश्वास जताया और रजिस्ट्रेशन करवाया है। और जो सरकार है वो अपने जो किए हुए वादों के साथ में किसानों के साथ में तटस्थता से खड़ी हुई है। निश्चित है किसी भी किसान के साथ नुकसान नहीं होगा और जो भी नुकसान किसान का इससे ज्यादा अगर हुआ है तो बीमा की राशि के माध्यम से, राहत राशि के माध्यम से भी उसको कहीं ना कहीं कंपैरिजन जो है वो पहुंचाई जाएगी और उसका कॉम्प्लीमेंट उसको दिया जाएगा जो भी बचता है। फिर भी जो भावांतर की है, और आज एक किसान ने नहीं, मैं अनिल भाई से ही कहूंगी कि ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है और उन्होंने पूरी गवर्नमेंट के ऊपर अपना विश्वास जताया और आगे भी उनके विश्वास को हम लोग बनाए रखेंगे और कोशिश यही करेंगे कि किसी भी किसान के अधिकार उस तक पहुंचे और उनकी जो फसल का जो लाभ है उन्हें पूर्णतः से बिल्कुल, मिल सके। फसल का लाभ उन्हें पहुंचे, इसी को देखते हुए घोषणा यहाँ पर सीएम की तरफ से की गई। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। फिरोज, बिल्कुल नमस्कार। फिरोज जी, आप कैसे देखते हैं किसानों के हित में एक बड़ा फैसला कि जो अंतर की राशि है अब वो 13 तारीख को किसानों के खाते में आएगी, मॉडल रेट भी बाकायदा तैयार किया गया है। रितु जी, मतलब ये सरकार जो है सुबह सुबह लतीफे सुनाती है और इनका काम ही यही है कि सुबह सुबह एक हेडलाइन बना दी जाए और हेडलाइन जो है मुख्यमंत्री जी के कहने से वो चालू हो जाए। जिस सरकार के मंत्री अपने कम से कम कबीना मंत्री जो हैं माननीय इंदल सिंह कंसाना जी, वो जो जनरली भोपाल में नहीं पाए जाते, वो चंबल नदी के किनार पे दिखेंगे आपको, वो भोपाल में नहीं मिलते कभी। उन्होंने ने नोटशीट लिख के बाकायदा सरकार को ये अवगत कराया है कि भैया हमारे पास 1500 करोड़ नहीं है देने के लिए, किसानों के रजिस्ट्रेशन पूरे हुए नहीं, आवक पूरी हुई नहीं, सरकार ने कोई उसका डेटा नहीं इकट्ठा किया कि कितना डेटा जो है कि कितना जो है फसल हम खरीदेंगे, कितनी फसल आएगी। मंडी बोर्ड जो है वो उधार मांगता घूम रहा है लोगों से, एडवर्टाइजमेंट निकाल के कि साहब हमको कुछ पैसा उधार दे दो ताकि जो है हम किसानों का ये भुगतान कर दें। तो अब ये जो है इन्होंने तैयारी कर ली है, जो मंडी जो है वो हम किसानों की संस्था होती है, उस मंडी को बर्बाद करके खत्म करना है, उसकी जमीनें अब ये बिकवा के मानेंगे। फिरोज जी, इस पर बात कीजिए ना। ये जो घोषणा की गई है कि 4,000 का जो मॉडल, घोषणा ही की तो बता रहा हूं मैं, घोषणा ही बता रहा हूं रितु जी। मैं जिस सरकार की जेब में पैसा ही नहीं है और वो कह रहे हैं कि 13 तारीख को हम भुगतान कर देंगे, तो क्या मुख्यमंत्री जी से मेरा सीधा सीधा सवाल है, क्या आपने मध्य प्रदेश के बजट में इसका कोई प्रावधान किया था? ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्या भारत सरकार ने इस अनुशंसा आपका भेजे हुई प्रोजेक्ट को, देश का कृषि मंत्री भी जो है वो मध्य प्रदेश से है और डबल इंजन की ये सरकार है, क्या भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति दी? आप मीडिया को जानकारी है ना मुझे जानकारी है। और क्या सरकार ने ये तय किया कि कितना हम माल खरीदेंगे और उसके मुताबिक हमारे पास इतना पैसा है? तो ये 13 तारीख को कहां से भुगतान कर देंगे? आज हम तो भुगतान कहां से करेंगे? प्रियंका जी से जवाब लेते हैं। प्रियंका जी कह रहे हैं फिरोज जी कि भुगतान कहां से करेंगे? सर्वप्रथम रितु जी, मेरे भाई शायद भावावेश में शब्दों की गरिमा भूल गए। जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनके लिए आप अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। डिबेट की गरिमा बनाए रखिए। नहीं बोला,
नहीं, आप अपना बताइए ना वर्जन क्या सुन शब्द बोला, मुझे ध्यान नहीं है, और नहीं अगर होगा तो मैं क्षमा मांगूंगा, आप बताइए। बिल्कुल आपको क्षमा मांगनी चाहिए। आपने अपशब्द का प्रयोग किया, चाहे तो आप अपना वर्जन क्या सुन क्या बोला सकते हैं। मैंने, बताइए ना। मैं रिपीट नहीं कर सकती महिला होने के नाते, अरे और एक अजीब बात है। नैतिक आपने गाली मैडम दी, आप आप बता अपना दीजिए वर्जन। कि मैंने कौन सा जो शब्द मुद्दा है बोला, जो मैं क्षमा मुद्दा है उस मांगने के पर लिए बात तैयार करते हूँ। हैं, जो मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। आप लोग बहस मत कीजिए। नहीं प्रियंका जी, जो मैं जो पहले सवाल ये इन्होंने बात किया था कि क्लियर हो भुगतान जाए। कैसे कर पाएंगे, उसका जवाब आप जरा दे दीजिए। गया है फिरोजी, शब्दों की गरिमा ध्यान रखिए। उसके अरे बाद आप में अगर बात, बताइए ना, मैं ये कह रहा हूं मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। अगर फिरोज मैंने जी, गलती फिरोज जी, की है तो मुद्दे मुझे पर माफी मांगने बातचीत में करते हैं, दिक्कत मुद्दे नहीं पर है, पर आप बातचीत मेरे करते ऊपर हैं। आपके अनर्गल पास आरोप दोबारा मत लौटूंगी, लगाइए। आप शांत हो जाइए, तब तो वो अपनी बात रख पाएंगे। प्रियंका जी, नहीं मैडम, उनसे जी ये तो पूछिए ना कि मैंने कौन से क्या शब्द बोला, आप बता दीजिए तो मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूं। मैं मांगने के लिए तैयार हूं ना। रिपीट करके बताऊं कि आपने क्या गालियों का शब्द का प्रयोग किया है। मैंने क्या, अहमद बताइए। सिंह, आपने क्या गाली का शब्द प्रयोग किया है वो मैं आपको यहाँ बोल के बताऊं। ये गरिमा है इस चैनल की। मैंने ये कहा है उनके, एक मिनट आप रिपीट करके देख लीजिए। मैंने ये कहा है कि वो ज्यादातर एंदल सिंह कंसाना जी चंबल नदी के किनार पे मिलते हैं, वो भोपाल में नहीं मिलते। आप अपना चैनल पे वापस सुन लीजिएगा। मैंने आपको यही कहा कि गरिमा ध्यान रखिए, बस बाकी आप बाकी अरे सुन बताइए लीजिएगा तो मैंने क्या बोला है, मैंने जो बोला वो मैंने बता दिया। माफी आपको मांग लेनी चाहिए, बाद में आप मांग लीजिएगा, अरे मुझे भाई कोई मैंने दिक्कत जो नहीं। बोला मैंने वो बता दिया आपको कि मैंने ये बोला है। अब अगर आप बता दीजिए कि मैंने इसमें कौन सा, समय कम है, अगर मैंने समय उनको कम है। बोला अगर कि आप आप लोग चंबल ऐसे ही नदी के किनार बहस पे मिलते करेंगे हैं तो फिर इसलिए बात मिलते हैं नहीं हो क्योंकि वो पाएगी। फिरोज जी, बालू के फिरोज जी, जितने फिरोज माफिया हैं जी, उनको शांत हो जाइए। प्रियंका जी से जो आपका सवाल था उसी का जवाब मैं प्रियंका जी से ले रही हूँ। आप जब शांत होंगे तभी वो जवाब दे पाएंगी। प्रियंका जी कह रहे थे भुगतान कैसे करेंगे। भावांतर और मॉडल रेट न्यूनतम मूल्य जो है वो तय किया गया है, किसानों के अधिकारों के लिए तय किया गया है, और ये जो क्या है वो जो गुणवत्ता निकली है उसके अनुसार ही मॉडल रेट फिक्स किया गया है। और उसके बाद में अगर एमएसपी की बात करें, उसके बाद भी अगर किसान भाइयों के साथ में अगर लगता है कि उन्हें वो रेट मंडियों में नहीं मिल पाता है तो भावांतर के माध्यम से उस रेट की पूर्ति की जाएगी, और ये डायरेक्ट डीपीटी के माध्यम से जो है वो पैसा उनके खातों में पहुंचेगा। तो इसमें पूरी पारदर्शिता है, किसी भी प्रकार का कोई गफलत नहीं है। 13 नवंबर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अनिल भाई साहब भी बैठे हैं, फिरोज भाई भी बैठे हैं, और हम भी बैठे हैं। 13 तारीख में मेरे ख्याल से सिर्फ 4 दिन है, तो निश्चित है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परंतु मैं ये बात बहुत दृढ़ता से कहती हूँ कि वही अन्नदाता कर्नाटक में है, वही अन्नदाता तेलंगाना में है, तमिलनाडु में, हिमाचल में, जहां 4,200 से ज्यादा रेट सोयाबीन के नहीं मिल रहे हैं, तो क्या मेरे भाई ये बताएंगे कि वहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने राज्य के स्तर पर क्या व्यवस्थाएं की हैं और उसे किस तरह से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। चैनल पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ सवाल पे खड़ा करने से आपकी राजनीति नहीं चलेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि जमीनी स्तर पे आप किसानों के हित में कहां खड़े। हमने जो भी कहा, चाहे कृषि विकास दर की चर्चा कर लें, चाहे किसानों की आय बढ़ाने की बात करें, चाहे अगर हम बात करें तृतीय फसल के रकबे की बात कर लें, चाहे हम और भी माध्यम से कृषि उद्योगों को बढ़ाने की बात कर लें, हमारी सरकार तटस्थता से सरकार जो है वो किसानों के साथ खड़ी है, और कृषि को हम लोग अपनी तो किसानों के साथ खड़ी है, घोषणा की है। और जैसा कि प्रियंका जी कह रही, 13 तारीख ज्यादा दूर नहीं है और पता चल जाएगा। अनिल जी का भी जो सवाल था शायद उन्हें भी जवाब मिल गया होगा। प्रियंका जी कह रही है, जैसा कि आपने कहा था अनिल जी, कि आदेश तो इसको लेकर कुछ आया नहीं है, और प्रियंका जी का ये कहना है कि जो अपनी बात के पक्के हैं, मुख्यमंत्री कहा है तो 13 तारीख को राशि भी आएगी। अनिल जी देखिए रितु जी, राशि का तो वही हमारा सवाल फिर से वही है कि राशि जिनको चाहिए थी, जो असली हकदार हैं, जिनकी फसल का नुकसानी हुई है, उनको राशि मिलनी चाहिए। दूसरी बात, अभी पूरा सोयाबीन बिका ही नहीं है किसानों का, तो राशि किनको दे रहे हैं? आधे अधूरे लोगों को। मंडी बोर्ड को गिरवी रख दिया आपने। वो जो राशि है किसानों की राशि, किसानों को ही आप दे रहे हैं, दूसरा नुकसान ये कर रहे हैं। अभी मक्का का भी भाव अंतर में नहीं लिया, ना तो न्यूनतम समर्थन मूल्य लिया। हमने सड़कों पे उतरे थे कि भाई भाव अंतर हमको नहीं चाहिए, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दीजिए, जबकि वो भी नहीं पुरा रहा है। ठीक है भाई, भाव अंतर ही आप दे रहे हैं, आपने घोषणा की है। क्या वो किसान जो हकदार हैं, जो गरीब किसान जिनकी फसलें नष्ट हो गई, वो इस दायरे में आ रहे हैं? ये घोषणा तो अभी तक की नहीं है, ना उनको पैसा मिलना है। वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं जो सोयाबीन जिनका नष्ट हो गया, उनको क्या मिलेगा? उनके घर परिवार कैसे चलेंगे? उस बारे में कोई चर्चा हुई नहीं है। और जो 4,000 दिए, उनका उत्पादन ठीक ठाक हुआ, ठीक है, उनको मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इनका भी तो कहीं जिनको मिल रहा बयानबाजी है होना अच्छी चाहिए, बात है। इनका हालांकि भी कहीं सवाल नाम अभी भी होना अनिल जी चाहिए। के मन में है, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है
तो बीजेपी से प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी थी, समय थोड़ा सा कम है, मैं चाहूंगी बहुत एकदम संक्षेप में आप इसका जवाब दें। अनिल जी जो एक बार फिर से वही सवाल कर रहे थे कि सोयाबीन के जो किसान हैं उनको तो इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन उन किसानों का क्या होगा जिनकी दूसरी फसलें जो खराब हुई थी, क्या उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा? रितु जी, बहुत ही स्पष्टता से मैं ये बात कहूंगी कि जैसे अनिल भाई ने कहा कि सूचना नहीं थी, तो अगर सूचना नहीं थी तो भावांतर में 9,36,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कैसे हुए? सूचना तो थी, जब भी तो रजिस्ट्रेशन हो पाए भावांतर के बारे में। दूसरी चीज, जिन क्रॉप रोटेशन को उन लेके किसानों की बोल रहा हूँ जिनके 2000 सोयाबीन बिके, जिनके 1000 सोयाबीन बिके, उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सीधा सीधा सा मिलेगा जवाब या है। नहीं मिलेगा प्रियंका जी? कई जगह पे अनिल जी, आपकी जानकारी, आप किसान नेता है, पर आपको जानकारी होगी कि जब क्रॉप रोटेशन हुआ है तो इसकी जानकारी किसान ने भी नहीं दी है, और क्रॉप रोटेट की गई है वहां की वेदर को देखते हुए, वहां तो चलिए, की प्रियंका जी कह रही है कि परिस्थितियों को किसानों को जानकारी है तभी किसानों की तरफ से रजिस्ट्रेशन आए हैं, जो कि अनिल जी का सवाल था, उन्होंने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।